नमस्कार दोस्तों, आपके अपने शो हॉरर हाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी हुई कहानी है और मैं आपको इस हॉस्टल के बारे में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो लड़कियाँ यहाँ रही थी, उसने उन सब ने इस हॉस्टल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई जिसके कारण ये हॉस्टल आज बंद है और एक खंडहर बन चुका है। और मैं इस हॉस्टल का आपको नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये हॉस्टल बिहार के पटना, जो कि वहाँ की राजधानी है, वहाँ का एक बहुत फेमस हॉस्टल था, जहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ, जो बिहार में अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर पढ़ने की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वो पढ़ने के लिए पटना आती थी और पटना में आके बहुत सी लड़कियां इसी हॉस्टल में रहती थी। यहाँ से अपना 9th 10th और फिर 11th 12th कंप्लीट करके और आगे की पढ़ाई जो कॉलेज में होती है, ग्रेजुएशन, वो सारी जारी रखती थी। तो आज की जो कहानी है, ये कहानी मुझे अंजलि ने भेजी है और उसने बताया है अपनी पूरी स्टोरी के बारे में। तो चलिए इस कहानी को पूरे अंदर से जानते हैं और सुनते हैं कि इस कहानी में अंदर हुआ क्या था। तो ये कहानी जो है अंजलि, रिया, स्नेहा, इन 3 लड़कियां और एक लड़की जो बाद में एंटर करेगी, मैं उसका नाम आपको बाद में बताऊंगा। अंजलि जो थी वो एक छोटे शहर की लड़की थी और वो पढ़ाई के लिए पटना जाना चाहती थी। तो उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट किया और जाने दिया, कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाओ पढ़ाई वढ़ाई करो। तो अंजलि जो थी वो उसी गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची जहां पर वो स्नेहा और रिया से मिली। स्नेहा जो थी वो 10th क्लास की स्टूडेंट थी, अंजलि जो थी वो 9th की थी और रिया जो थी वो भी 9th की थी। तीनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तीनों बातचीत करने लगी, अच्छे से मिलने जुलने लगी, गैदरिंग करने लगी, तीनों वीकेंड पे घूमने जाती थी, पार्क जाती थी, खाना पीना सब कुछ, शॉपिंग करना। और स्टूडेंट लाइफ आपको तो पता ही होगा आप लोगों को कैसी होती है, तो तीनों का सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हो रहा था और तीनों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और लाइफ एक तरह से कही जा सकती है कि वो भी अच्छे से ही चल रही थी। तो सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन इनकी वार्डन जो मैम थी वो आई, कहीं कि बेटा आप लोग के साथ एक नई लड़की ऐड होने वाली है, तो वो एक दिन बाद यहाँ पर आके शिफ्ट होगी। तो तीनों ने बोला ठीक है, क्योंकि इनका जो रूम था वो काफ़ी बड़ा था, तो उसमें 4 बेड लगे हुए थे। 3 पे ये ऑलरेडी थी, तीनों अगल बगल, एक बेड जो था वो खाली था, तो वो एक नई लड़की के लिए था। तो जिस दिन वार्डन ये बात कह के गई थी उसके 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो लड़की शायद आई नहीं थी। लेकिन उसके नेक्स्ट डे रात के कोई शाम के कुछ 7 बज रहे थे, तो तभी इनके दरवाजे का किसी ने नॉक किया। अंजलि जो गई वो खोला, उसने डोर ओपन किया तो उसने देखा कि एक लड़की जो है वो खड़ी हुई है और दिखने में भी वो भी 9th 10th की, इन्हीं की एज की लग रही थी। तो अंजलि ने पूछा, जी बताइए। तो उसने बोला, वो वार्डन मैम ने आपसे बताया होगा ना, मैं यहाँ शिफ्ट करने वाली थी, तो मैं वही हूँ। तो अंजलि ने बोला, अच्छा अच्छा, आइए आइए, आप तो लेकिन आने वाली थी, जल्दी आने वाली थी। तो उसने बोला, हाँ मेरी ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाई। तो उसने सोचा ऐसी भी क्या कौन सी ट्रेन लेट हो गई जो 2 दिन लेट हो गई। खैर ये बात तो छोड़ो, सबकी अपनी प्रॉब्लम से हो सकता है उसे लेट हो गया हो निकलते वक्त। तो वो आई, तो सबका इंट्रोडक्शन हुआ, सबने अपना नाम बताया। तो जो लड़की थी, जो चौथी लड़की है, इसका नाम किरण था और ये भी 8th पास आउट करके 9th में एडमिशन ली थी वहीं पटना के किसी कॉलेज स्कूल में, और इन लोगों के साथ ये रूम शेयर करने आई थी। देखने में ठीक ठाक लड़की थी, एक नॉर्मल सी लड़की जो होती है वैसी दिखने में थी, ना बहुत ज़्यादा सुंदर ना बहुत, मतलब एक एवरेज लड़की थी। साथ में एक बड़ा सा बैग था जिसमें उसके कपड़े और सामान थे, और एक छोटा बैग था जो हम लोग कॉलेज में लेके जाते हैं, वो बैग था। तो जो बड़ा वाला बैग था वो उसने अपने बेड के नीचे रख दिया और जो छोटा वाला बैग था उसे अपने बेड पे रख लिया और वैसे ही लेट गई। तो इसमें से रिया ने बोला, आप इतनी दूर से आए हो? और ये लड़की, मैं बताना भूल गया, ये बंगाल से आई हुई थी।
तो जो रिया थी उसने बोला, आप इतनी दूर से आए हो, आप अपना मतलब कपड़े वपड़े नहीं चेंज करोगे क्या, आप फ्रेश नहीं होंगे? तो उसने बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उसने सोचा कि अच्छा मैं लाओ फ्रेश ही हो लेती हूँ, तो उसने इन लोगों से बाथरूम पूछा और बाथरूम की ओर गई, वॉशरूम में फ्रेश हुई। तो नोटिस करने वाली एक बात थी कि जो उसने अपना हैंड बैग, मतलब जो बैग था कॉलेज वाला बैग, मैं इसे कॉलेज वाला बैग कह के बोलूँगा, आप लोग समझ जाना, वो बैग वो पूरे टाइम अपने साथ में ही लिए हुई थी, ऐसे करके जैसे कोई उसको कुछ समझ, किसी इन तीनों को समझ भी नहीं आ रहा था कि कोई वॉशरूम में बैग लेकर जाता है। तो इन तीनों ने सोचा हो सकता है कोई मतलब पैसे हों उसमें, या भी हम पर ट्रस्ट नहीं है, तो हो सकता है वो डर रही हो कि हमारा कोई सामान ना चुरा ले, या हो सकती कुछ पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। तो इन तीनों ने सोचा कि हो सकता है ऐसे कोई चीज़ हो, इसीलिए ये ऐसा कर रही हो। नेक्स्ट डे लेकिन जब वो स्कूल गई, तो भी वो वहाँ से आई, तो भी वो पूरे टाइम बैग ऐसे पकड़े हुए थी। दोपहर का जब खाना खाने सब नीचे की ओर गए, तो भी वो बैग ऐसे हाथ में लेकर खाना खा रही थी। रात में खाना खाना था, तो भी वो बैग अपना ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ के खा रही थी। सोने के टाइम भी वो बैग ऐसे पकड़ के सो रही थी। इन तीनों के समझ में नहीं आया कि यार कोई एक बैग के साथ इतना लगाव कैसे किसी को हो सकता है। उसमें कितना ही कोई सोना चांदी हीरा मोती रखा हुआ है क्या, जो कोई उसका बैग चुरा लेगा। तो तीनों ने सोचा जाने दो, ये पागल है। यहाँ तक कि सोचने की बात थी, वो सुबह वॉशरूम जाती थी तो भी वो बैग अपने साथ लेकर जाती थी। इन तीनों ने सोचा कि शायद हमारी रूममेट में कोई हल्की सी वो आ गई है, आप समझ सकते हैं। तो सब कुछ फिर जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। जो अंजलि थी वो रात में करीब 1-1:30 बजे उसकी अक्सर आँख खुल जाती थी, और आँख खुलने के बाद वो अपने बेड के नीचे ना बॉटल रखती थी एक पानी की। वो कभी कभी पानी पीती थी और वॉशरूम जाती थी। तो ऐसे ही आज जो रात के 1:30-2 बज रहे होंगे, टाइम तो उसने देखा नहीं, लेकिन इतने ही बजे उसकी आँख खुलती थी। तो जब उसने देखा, तो उसने देखा कि वो जो लड़की बगल में थी, जो किरण, वो बैठकर उसका फेस जो था खिड़की की तरफ था, मतलब उसकी पीठ अंजलि की तरफ थी। वो ऐसे ऐसे हो रही थी, ऐसे ऐसे। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रही है। उससे और ध्यान से देखा तो उसके सामने एक काले कपड़े में एक गुड़िया रखी हुई थी, और वो गुड़िया, उसमें बहुत सारे, जैसे कि कोई धागे से उसका मुंह सिला हो, उसके आँख बनी हुई थी, एक पूरा जैसे इंसान का होता है वैसे बना हुआ था। और वो उस गुड़िया को रखी थी, उसके बगल में कुछ बाल रखे हुए थे, और उसके बगल में नींबू, जिसमें लाल लाल सा कुछ रंग लगा था, और नींबू में बहुत सारे सुइयाँ ऐसे 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 गोछी हुई थी। और वो ये सब रख कर एक कागज़ पे जिसमें कुछ लिखे हुए थे, उसे दिखाई तो नहीं दिया वो क्या लिखा था, लेकिन वो उसे देख के और ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या कर रही थी। ऐसे ऐसे लिटरली ये देखकर किसी की भी हालत ख़राब हो जाए, रात के 1:30 बजे और सब सो रहे हैं, और कोई बाल खोल करके बड़े बड़े बाल और ऐसे ऐसे कर रहा है। आप सोच सकते हैं 16 साल की लड़की अंजलि, वो भी तो अच्छी खासी डर जाएगी। हम जैसे लोग डर जाएंगे, तो वो तो 16 साल की एक लड़की थी, 9th क्लास की लड़की। आप लोगों को तो पता ही है कैसी कितने बड़ी होते हैं, 15, 14, 15, 16 साल ऐसे ही। तो वो उसने देखा, तो उसने सोचा कि अरे, तब तक जब वो देख ही रही थी, तब तक उस किरण को जैसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, वो तुरंत ऐसे पीछे की ओर पलटी। लेकिन अंजलि ने ऐसे सोने का नाटक कर दिया बिल्कुल, कि उसे लगा कि कोई मुझे देख नहीं पाया। वो सोने का नाटक करने लगी और चादर ओढ़ के उसके अंदर से धीरे धीरे देख रही थी कि ये कर क्या रही है। बहुत देरों के बाद, ऐसे ऐसे करने के बाद, ऐसे ऐसे करने के बाद, फिर उसने वो सारे सामान उठाए, और जो बाल था और नींबू उसने अपने बैग में रख लिया, और जो गुड़िया थी, या मतलब वो जो पुतला था, उसको लेकर वो, और वो कागज़ लेकर वो बाहर की ओर गई, दरवाज़ा खोल के ऊपर टेरेस की तरफ गई। अब ये देखकर अंजलि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, उसे रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह हुई तो उसने अपनी दोनों फ्रेंड्स स्नेहा और रिया से ये बात शेयर की। उन दोनों ने सोचा हो सकता है वो पढ़ाई कर रहे हो, या कोई हो सकती है पर्सनल बात हो। तो उसने कहा नहीं यार, ऐसा कोई बात नहीं, वो ऐसा कर रही थी, मैंने देखा, उसने नींबू रखा था, उसने ऐसे ऐसे चीज़ें की।
तो उन दोनों ने कहा ठीक है, आज रात में हम भी चेक करते हैं कि ये क्या बात है। तो वो रात में दोनों ने चेक किया, तो उस दिन भी वो ऐसे ही निकाले, ऐसे सामान निकाले और वही चीज़ ऐसे 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 करने लगे, ऐसे तीनों अब बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और तीनों को बहुत अजीब सा लगने लगा था। तो इन तीनों को ये सारी बातें पता चल गई थी कि ये कुछ रात में करती है, लेकिन तीनों ने किसी से शेयर नहीं किया था इस बात को। इन तीनों को मन में यही हमेशा से इच्छा रहती थी कि ये जो बैग है इसमें है क्या, आखिर चेक करें ये बैग कभी छोड़ती क्यों नहीं है। तो उसको आए 15-20 दिन हो चुके थे और रेगुलर ये काम हो रहा था। रोज वो अपना मंत्र खोल के या कुछ खोल के ऐसे बैठे, सामने उस पुतले को रखे, नींबू रखे और ऐसे ऐसे बाल खोल के उसका रोज रात में ये प्रोसेस चले। फिर वो रात में जाए छत पे और पता नहीं क्या करे, इन लोगों को कुछ समझ में ना आए। तो एक दिन वो उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और उसको अजीब सा, उसका थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था किरण को। तो वो उसको अचानक से वॉमिटिंग हुई, वो दौड़कर भागी बाथरूम की ओर और अपना बैग वहीं भूल गई। तो इन तीनों ने सोचा कि अरे उसका बैग पड़ा हुआ है, चल के जल्दी से खोल के चेक करते हैं कि उसमें है क्या। तीनों गए और तीनों ने बैग खोला उसका, तो उसमें से एक हड्डी निकली, उंगली, फिंगर की तरह उंगली थी, किसी की उंगली इतनी बड़ी। 5-6 नींबू, सब में कांटे घुसे हुए, सुइयां घुसी हुई हैं और उसी तरह के और भी 7-8 पुतले, जिनमें अलग अलग कलर से कुछ कोचा हुआ है, सिला हुआ है और उन सब के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इन सबको कुछ समझ में नहीं आया और बहुत से जैसे टुकड़े जैसे कुछ अजीब से जिसमें बाल लगा है, इन सब में समझ में नहीं आया ये चीज़ें क्या है। और हाँ, वो एक कांटा रखा हुआ था, शायद स्याही का कांटा होता है, एक स्याही एक जानवर होता है, उसका कांटा रखा हुआ था। इन तीनों को समझ में नहीं आया और तीनों ने जल्दी जल्दी बंद किया, क्योंकि बहुत जल्दी से वो आई और उसने ऐसे से देखने लगा कि अरे मेरा बैग तो नहीं किसी ने चेक कर लिया, कहीं इन तीनों ने मेरा बैग तो नहीं खोल के देख लिया। लेकिन उसने सोचा कि इन तीनों ने नहीं खोला, क्योंकि ये तीनों पढ़ने में ऐसे दिखा रही थी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो वो सोची कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उस दिन की रात में तीनों को एक ही सपना एक ही टाइम पर आया और तीनों ने क्या देखा कि एक आदमी जो है वो इनके पैर की तरफ से इनके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और वो धीरे धीरे इनके करीब आ रहा है। और जैसे वो इनके गले के पास आया, उसने गला जोर से दबा दिया और ये खोल के तीनों की आंखें एक साथ खुल गई और तीनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तीनों ने पानी पिया और उसमें से जो सबसे बड़ी लड़की थी स्नेहा, उसने कहा यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी हालत ख़राब हो रही है। हम तीनों, ये तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी थी, अच्छी खासी इनकी हेल्थ गिरने लगी थी। अब उसमें से जो स्नेहा थी उसने सोचा कि यार अब हम वार्डन मैम को बता देते हैं सारी बात। तो जो ये बात जब हुई, उसके नेक्स्ट डे उसने अपना सोचा लाओ बेड सही कर लेती हूँ, मेरा बेड बहुत गंदा हो गया है, सही कर लेते हैं। तो झाड़ू लगा रही थी तो उसने क्या देखा कि उसके बेड के नीचे मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, 7-8 टुकड़े, ऐसे 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 ऐसे, जो कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। जैसे कभी कोई छोटा सा चूहा मर जाता है तो बदबू आती है ना, उसी तरह से बदबू, सड़ी हुई बदबू आ रही है। वो जान गई कि ये काम इसी किरण का ही है, उसने हटाया। और ये जो था, उसने सोचा आज मैं भी देखूंगी रात में और कल मैं शिकायत करूंगी मैम से। आज रात में मैं देख लूंगी कि ये करती क्या है, ये मांस के टुकड़े कहाँ से आए। तो ये तीनों जो है वेट कर रही थी कि आज रात में वो उठेगी, देखते हैं आज क्या करेगी। तो वेट करते 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 करते, लेकिन आज वो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वेट करते करते अंजलि जो थी वो सो गई, रिया भी सो गई, स्नेहा जो है वो जाग रही थी, लेकिन उसको भी नींद हल्की हल्की लग रही थी। तभी उसने देखा कि किरण अपने बेड से उठती है और वो अपने बैग से गुड़िया निकालती है। एक नहीं, 5-6-7 गुड़िया निकालती है, 5-6-7 गुड़िया निकालती है और उन सारी गुड़ियाओं को लेकर जाती है, अंजलि के बेड के नीचे रख देती है लाइन से, और उन्हीं के बगल अपना भी सो जाती है।
उन्हीं गुड़िया लोग के बगल। ये देखकर स्नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसने दूसरे दिन जाके वार्डन मैम से सारी बात बता दी। सारी बात उसने ये बात बता दी कि ऐसी सी बात है। तो वार्डन जो मैम थी उन्होंने कहा, अच्छा अगर ऐसी कोई बात है तो आज रात तुम तीनों जागती रहना, और जब वो ऐसा कुछ करे तुम मुझे मैसेज कर देना। मैं फ़ोन हाथ में लेकर ही सोऊंगी। जब तुम मुझे मैसेज करोगे मैं तुरंत आके चेक कर लूँगी, और ऐसा कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो थी वो स्नेहा सो गई थी और अंजलि जाग रही थी और फ़ोन हाथ में लेकर बैठी हुई थी। और उसने देखा कि आज वो नींबू निकाल रही थी, और आज 7-8 नींबू ले जाकर वो स्नेहा के बेड के नीचे रख रही थी। और अंजलि ने जैसे मैसेज टाइप किया, किरण पता नहीं कहाँ से आई और इतनी जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा एकदम चुड़ैल जैसा लग रहा था, बाल ऐसे उड़ रहे हैं, आँख एकदम सफ़ेद हो चुकी है। इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उसको देखकर अंजलि की हालत ख़राब हो गई, और वो उसको देखकर चिल्लाई और वो उसको देखकर चिल्लाने लगी और ज़ोर से भागी कमरे के बाहर। दोनों की चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ आई कि वो दोनों लड़कियां भी उठीं और उन्होंने भी देखा उसका इतना भयानक रूप कि बाल खुले हैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाई, उसका चेहरा ही इतना अजीब लग रहा था। वो दोनों भी रूम से बाहर भाग गई, अगल बगल की लड़कियां भी भाग गई, मतलब वो भी उठ के बैठ गई कि इतनी ज़ोर से कौन चिल्लाया। वार्डन मैम भी जाग गई और ये नीचे पहुंच गए, सारी बात बताई कि वो वहाँ पर कुछ कर रही है। वार्डन और 4-5 लड़कियाँ, 6-7 लड़कियाँ सब आई रूम में चेक करने के लिए। तो क्या देखती हैं, किरण जो थी वो बैठी हुई है और वो अब जो गुड़िया रखी हुई थी वो सारी गुड़ियाएँ रखी हुई है और उनको वो आग में जला रही है, और उसकी आंखें जो है बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं। वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, उसका पूरा ऐसे शरीर पूरा हिल रहा है, ऐसे 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 पूरा हिल रहा है। ये देखकर इन सबकी हालत ख़राब हो गई, और जैसे इन लोगों ने बुलाया किरण, वो तुरंत ऐसे गिर गई और वो अब उसकी बॉडी हिलना बंद हो चुकी थी। इन लोगों ने बहुत हिलाया, ऐसे 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 रात में फ़ोन किया, डॉक्टर आया, चेक किए, लेकिन वो अब मर चुकी थी। पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस आई, चेक की सब कुछ, लेकिन उसके बैग से इतनी अजीब सी चीज़ें निकली, तंत्र मंत्र की चीज़ें निकली, और वो लग रहा था कि वो शायद किसी तांत्रिक के वश में चली गई थी। लोगों के घर वालों से, उसके घर वालों से पता किया गया, उसके आसपास की जो मतलब पहले जहाँ वो रहती थी, तो कई लोगों ने उसे तांत्रिकों के साथ देखा था। हो सकता है किसी ने उसे अपने वश में करके उससे कुछ ऐसा कोई करा रहा हो, लेकिन क्या था वो राज किसी को पता नहीं चला, और वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उस दिन के बाद से पुलिस ने कहा जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता ये हॉस्टल बैन रहेगा और बंद रहेगा हमेशा के लिए। उस दिन के बाद से वो हॉस्टल बंद था, और जब वो हॉस्टल बंद होने के कई साल बाद कुछ लोगों ने उसको ख़रीदा कि वहाँ पर कुछ और बनाया जाए, लेकिन वो भी नहीं सक्सेस हुआ। वहाँ से रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी और वो जगह अब बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर, जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला, दबा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप सभी करें शुभ।